हेलो साथी, क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण चल रही थी, जिसमें सेकंड पार्ट के सेकंड सवाल हो चुके थे। थर्ड सवाल रह चुका था। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि सवाल है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल अक्सर दिक्कत देते हैं छात्रों को कि इस सवाल को हम किस प्रकार से करें, किस तरीक़ा से करें, हमारी समझ में नहीं आया। परंतु आज आप सभी को भुलाकर इस सवाल को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें, आपकी समझ में अवश्य आएगा। देखो साथी, क्या सवाल है। तो सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु जो आपसे पूछा है, यानी वर्तमान आयु पूछी है, रोहन की वर्तमान आयु पूछी है, तो आप सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, उसे ही आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, हमने x वर्ष मान ली। अब इसने क्या बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु इक्वल टू x प्लस 26 वर्ष। क्या है, x प्लस 26 वर्ष। अब क्या बोला इसने कि 3 वर्ष पश्चात, यहाँ से समझने वाली बात है कि 3 वर्ष पश्चात, प्यारे साथियों ध्यान से सुनना कि यदि पश्चात दिया हुआ है या बाद दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। यदि आपको पूर्व या पहले दिया है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, देखो वर्तमान आयु से पश्चात यानी बाद में पूछ रहा है, तो क्या होगा, x प्लस 3 होगा कि नहीं। अब क्या है, माँ की आयु, किसकी माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। माँ की आयु कब, 3 वर्ष पश्चात। यदि पहले x प्लस 26 थी, ध्यान देने वाली बात है, यदि पहले x प्लस 26 थी और अब 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, 3 वर्ष ऐड हो जाएगी, क्या होगी, x प्लस 29 वर्ष। यानी कि पहले क्या थी, x प्लस 26, अब 3 वर्ष पश्चात क्या है, x प्लस 29। अब इनका ही गुणनफल क्या दिया हुआ है आपको, 360 दिया हुआ है। यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 यानी 29 इक्वल टू 360, ये दिया हुआ है। आपको ये सॉल्व करना है। देखो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 29x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 29 तिया 87 यानी 87 इक्वल टू 360। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने होते हैं, 32, 32 इक्वल टू 360। तो इसको आप, ये प्लस का है, इसको आप इधर लेके जाएंगे, किसका जाएगा, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू, देखो यहाँ से हमने कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में 7 गए 3, 5 यहाँ से हमने कैरी लिया, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे क्या बचा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको इधर ले आए 273 इक्वल टू 0। अब देखो ये किसकी फॉर्म में है, ये क्या है हमारी, ये द्विघात समीकरण है। परंतु साथी यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्या करना है, आपको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किस तरीक़ा से करोगे कि गुणा करके 273 आने चाहिए, यानी 270 आने चाहिए। परंतु
घट के क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। किस प्रकार से करेंगे इस सवालों को, तो देखो यहाँ पे आप 273 का फैक्टर कर लो। देखो 3 से 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब देखो ये किससे कटेगा, 7 से। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 7 1 जा 7 7। तो देखो प्यारे साथी 7 से काटा, फिर कितनी बार कटा, 13 बार। 13 से 13 एकम 13। अब देखो कैसे करेंगे, हमें क्या बुलाना है, यानी माइनस होकर आए 32, तो क्या करना है, 13 × 39, यानी 39 में से यदि 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। तो क्या करना है, x² + 39 - 7। 39 में 7 जाएंगे 32, 39 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की तो 273। यहाँ पे x - 273 = 0। तो क्या करना है, x² + 39x, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 39x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -7x -27 3 = 0। तो देखो x कॉमन यहाँ में से, तो x कॉमन, तो x + 39 -7 कॉमन, तो x + 39। यदि साथ ही माइनस लिया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो x + 39 और x - 7 = 0। मैंने बोला कि आप प्लस वाले को छोड़ दो, यदि x + 39 या x प्लस कुछ भी आया उसे छोड़ दो, यदि इक्वल 0 है तो x - 7 है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि व्यंजन क्या आएगा, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु क्या आएगी। यदि x + 7 x - 7 है, x - 7 = 0, तो x = 7। और यही क्या है कि ये ही रोहन की वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु है यही। अच्छा साथी, रोहन की वर्तमान आयु ना पूछकर एग्जामिनर रोहन की माँ की आयु पूछ सकता है। तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी, रोहन की माँ की आयु होगी, देखो क्या है, x + 26। तो x + 26 का मतलब हो गया 7 + 26, कितना हो जाएगा, 33 वर्ष। कितनी वर्ष, 33 वर्ष। यानी 7 और 26 कितने होते हैं, 33। तो इस तरीक़ा से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखकर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें।